प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 विषय भौतिकी इकाई 9 जिसका नाम है सेमी कंडक्टर्स। इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और वो कौन से क्वेश्चन हैं जिसका इस साल आने की संभावनाएं प्रबल है, उस पर ही एक हम लोग छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस यूनिट का ब्लूप्रिंट जो है वो कुल 7 नंबर का है और इन 7 नंबरों में से 2 प्रश्न 3-3 नंबर का आना है और एक प्रश्न 1 नंबर का आना है। और एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो लॉजिक गेट से आएगा। तो कुल मिला के हम लोग ये बोलें कि यहाँ पर 3 नंबर के जो 2 प्रश्न हैं उनमें से एक जो 3 नंबर है वो पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर से आना है, जबकि अगला जो 3 अंक है वो लॉजिक गेट से आना है। तो आइए हम लोग प्रश्न का सिलसिला प्रारंभ करें। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस साल संभावनाएं बन रही है वो ये है, पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र अभिनति में विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र आपको खींचना है। साथ ही साथ यही काम आपको पश्च अभिनीति के लिए भी करना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपके सेट में या तो अग्र अभिनीति आएगा या तो पश्च अभिनीति आएगा, तो आपको तैयारी दोनों का करना है। पता नहीं कौन सा अभिनीति या कौन सा बायस आपके सेट में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दूसरे प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, दिष्टकारी क्या है? और दिष्टकारी का अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति प्रयोग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति प्रयोग, ये 2 प्रश्न यहाँ पर भी आपको तैयार कर लेना है और इन दोनों प्रश्नों में 2-2 बिंदुओं पर आपको जवाब देना है। पहला बिंदु है परिपथ का रेखा चित्र और दूसरा बिंदु है कार्य विधि। साथ ही साथ निवेशी और निर्गत वोल्टेज का यहाँ पर आपको आलेख भी बना लेना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से जरूर कर लेंगे। आइए चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड क्या है? इसका उल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग का विद्युत परिपथ आपको खींचना है और इसका भी VI अभिलाक्षणिक वक्र जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोडायोड क्या है? इसका वर्णन आपको 3 बिंदुओं पर करना है। पहला बिंदु है विद्युत परिपथ, दूसरा बिंदु है कार्य विधि, जबकि तीसरा बिंदु है IV अभिलाक्षणिक वक्र। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, LED लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है। इसका वर्णन आपको 3 बिंदुओं में करना है। सबसे पहले आपके विद्युत परिपथ बनाना है, इसके कार्य विधि पर भी प्रकाश डालना है और आपको VI अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचना है। प्यारे बच्चों, आइए अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, जिसमें आपको बताना है सोलर सेल क्या है? इसका आपको VI अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचना है। साथ ही साथ ये बताना है कि इसको बनाने में प्रयुक्त अर्धचालक के बैंड अंतराल व प्रकाश अवशोषण क्षमता की कोटि कितनी होती है और इसका लाभ भी आपको बताना है। एक चीज़ का और जवाब देना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसके लिए सिलिकॉन और गैल्शियम ऑक्साइड अधिक पसंद वाले पदार्थ क्यों हैं? इसका जवाब भी आप ज़रूर खोज लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का ये रहा। आपको बताना है PNP और NPN ट्रांजिस्टर
का जो कार्य प्रणाली है वो आपको बताना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। ये जरूर आप लोग बताइएगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी और एनपीएच ट्रांजिस्टर का जो कार्य प्रणाली है उसको आपको बताना है। लेकिन एग्जाम में कोई एक आता है, तैयारी आपको दोनों ट्रांजिस्टर का करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ खींच करके आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति अनुप्रयोग आपको समझाना है, वो भी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। यहाँ पर भी दो प्रश्न हैं, निश्चित रूप से आप दोनों की तैयारी करेंगे, दोनों में से कोई एक ही पूछे जाना है। अगला क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर के लिए आपको कुछ बातें बतानी है। वो कुछ बातें हैं, धारा लाभ क्या है, प्रतिरोध लाभ क्या है, उल्टता लाभ क्या है और शक्ति लाभ क्या है। इसके बाद अपन आते हैं लॉजिक गेट में। ये जितना हमने 9 क्वेश्चन किया उनमें से 3 क्वेश्चन आना निश्चित है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आप जरूर देखिएगा। और यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला यूनिट का जो क्वेश्चन है वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो हम लोग लॉजिक गेट से लेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से 3 गेट होता है। एक होता है आर गेट, एक होता है एंड गेट और एक होता है नॉट गेट। तो इसका क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। या तो आपको बोल दिया जाएगा इसका लॉजिक प्रतीक बनाइए, बूलियन समीकरण लिखिए और सत्य सारणी बनाइए, एक टाइप का हो गया। इस टाइप का पिछले साल पूछा गया था। इसका उल्टा भी कर दिया जाता है। बोले सर क्या किया जाता है इसमें? हो सकता है आपको बूलियन, आपको लॉजिक प्रतीक क्वेश्चन में प्रिंटेड मिले, उस लॉजिक प्रतीक को देख करके आपको उस गेट का नाम बताना है, साथ ही साथ ट्रूथ टेबल भी बताना है, साथ ही साथ आपको बूलियन समीकरण भी बताना है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मुख्य रूप से 3 गेट है, लेकिन 2 और गेट है जो कि इन्हीं तीनों गेटों के संयोजन से प्राप्त होता है। उसमें से एक गेट है नॉर गेट और एक गेट है नैंड गेट। तो इसके लिए भी तैयारी आप लोगों को 2 प्रकार से करना है। पहला, आपको हो सकता है नाम लेके बोल दे, नॉर गेट या नैंड गेट का आपको लॉजिक प्रतीक बनाने के लिए बोल दिया जाए, बूलियन समीकरण लिखने के लिए बोल दिया जाए, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बोल दिया जाए, या हो सकता है आपको लॉजिक प्रतीक दे दे और उसका नाम पूछ दे, ट्रूथ टेबल पूछ दे और बूलियन समीकरण पूछ दे। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 और 2 5 गेट आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। साथ ही साथ नॉर गेट का संयोजन का चित्र भी आपको दे करके पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेट को इंगित करता है। इसी प्रकार से आपको नैंड गेट का संयोजन चित्र दे करके भी ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन से गेट को इंगित करता है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की तैयारी आप दोनों तरफ से करेंगे। आप लॉजिक प्रतीक को देख करके पहचानने आपको आना चाहिए, और यदि आपको नाम लेके बोले तो उसका लॉजिक प्रतीक बनाने आना चाहिए, ट्रूथ टेबल भी आपको बनाने आना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की सिलसिला को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन है नैंड गेट से नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका सत्य सारणी भी आपको बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए तीनों चीज पूछा है, लेकिन एग्जाम में तीनों नहीं आएगा। हो सकता है नैंड से नॉट पूछ दे, नैंड से एंड पूछ दे, नैंड से आर पूछ दे। तो जो पूछा जाएगा वही आपको बनाना है। साथ ही साथ नार गेट से नॉट गेट को, एंड गेट को और आर गेट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, ये भी हमें आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर P और Q इंगित है,
उस गेट को आपको पहचानना है और पहचान करके आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उस पर आपको ट्रूथ टेबल भी बनाना है। पहला है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 के लिए x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। दूसरा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 के लिए x का वैल्यू क्या होगा ये भी आपको बताना है। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर फिर एक लॉजिक गेट का संयोजन दिखाई दे रहा है। आपको देख के केवल इतना बताना है कि ये जो संयोजन है वो कौन से गेट की भांति कार्य करेगा, ये आपको बताना है। साथ ही साथ उसका सत्य सारणी भी आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग तथ्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे जब किसी अर्धचालक में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, 1-2 वाक्य में आपको जवाब देना है। ऐसे ही किसी चालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको 1-2 वाक्य में बताना है। इसी प्रकार से अर्धचालकों को गर्म करने पर उसकी विद्युत चालकता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका जवाब भी आपको जरूर देना है। इसके बाद इसमें 5वां है, सौर सेलों के लिए सिलिकॉन और गैल्शियम ऑक्साइड अधिक पसंद वाले क्यों पदार्थ हैं, इसका जवाब आप लोग पहले के क्वेश्चन में दे चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब अच्छे से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक व संग्राहक की तुलना में आधार को पतला क्यों बनाया जा सकता है, इसका भी जवाब आप तय कर लीजिएगा 1 नंबर के लिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या 2 पीएन संधि डायोडों को पीएन व एनपी क्रम में मिलाने पर बना संयोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की भांति कार्य कर सकता है या नहीं, आपको जवाब ढूंढना है। अगला क्वेश्चन जो 1 नंबर के लिए है वो ये है, ट्रांजिस्टर में हमेशा उत्सर्जक अग्र बायस में तथा संग्राहक पश्च बायस में होता है, इसका भी कारण आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तथा प्रवर्धक में क्या अंतर होता है, ये अंतर भी आप 1 नंबर के लिए जरूर तैयार रखेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 14 है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिक श्रेष्ठ होता है, इसका कारण आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी आपको कर लेना है, जिसमें है आप लोग देख पा रहे होंगे कार्बन सिलिकॉन और आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो जालक संरचना है वो एक सी है, फिर भी कार्बन विद्युत रोधी है, जबकि सिलिकॉन और ये जो जर्मेनियम है वो नैज अर्धचालक है। इसका जवाब आपको जरूर ढूंढना है। उम्मीद करता हूँ आप इनका जवाब अच्छे से ढूंढ पाएंगे। अब यदि आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगे कि हम बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे तो ज़रूर तैयार करिएगा। यदि आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका 90+ निश्चित है, आपको स्कोर बहुत अच्छे से होगा। और इसके बाद यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग अगला यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।